तो बच्चों आज हमारी क्लास में एक्टिविटी डे है। आज हमारी क्लास में जो आपका चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा और आज आपको करके दिखानी होगी एक्टिविटी। प्रकाश जो पार्ट अभी अभी खत्म हुआ है उसकी अलग अलग एक्टिविटी आज आप लोग करके दिखाएंगे, यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। अभी तक मैं कर रहा था, आज आप लोगों को करना है। तो देखिए हमने एक बोना बनाया है और हमने इसे बीकर से पीछे लगाया है और जब हम इसमें पानी डालेंगे बोलो। तो हमने इसमें पानी गिर दिया और देखिए क्या रीजन आता है। अब कार्टून के हाथ दूसरी तरफ चले गए। यह है इसके कारण गए हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब जब प्रकाश की सममार्गी पारदर्शी दूसरे सममार्गी पारदर्शी में तिरछा प्रवेश करती है तो वह तिरछी हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज मैं आपको एक एक्टिविटी करवाने वाला हूँ। हमें चाहिए होगा इसके लिए एक बीकर और एक कोइन और एक हमारे फ्रेंड की जगह। आ जाओ वासुदेव, इधर आ जाओ, इधर से हमने इसमें सिक्का गिर दिया है और उधर से दिखाओगे, एक ही बात है। इधर से और इसमें हम थोड़ा पानी गिरेंगे। वासुदेव, जब तक आपकी नजर से सिक्का ना दिखाई दे, दिखाई देगा वो जलना हो जाए इतने थोड़े। अब एक माध्यम, इसका कारण ये है जब एक माध्यम प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी हो जाती है। तो मैं आपको आज एक विज्ञान की एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ। उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमको एक बीकर चाहिए और एक पेन। तो हम ये पेन सीधी है और जैसे हम इसमें रखेंगे और पानी गिरेगा तो यह तिरछी नजर आएगी। तो बच्चे क्या रीजन है इसका? रीजन बताओ। यह रीजन है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह तिरछी हो जाती है। बहुत मेरा नाम पारस है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं आज आपको कांच के गुट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बताने वाला हूँ। आपको एक ग्लास स्लैब लेना है और इसको आपको एक कार्डबोर्ड पर या रख लेना है और रखने के बाद आपको इसकी नाप लेना है और यहाँ पर आपको 2 पिन लगानी है और इसी के अनुसार एक लाइन में इधर भी कांच के अंदर को देखते हुए आपको इधर भी 2 पिन लगानी है। अब आप देख सकते हैं कि हमको सभी पिन एक ही सीध में दिखाई दे रही है। और ये अभी हमें एक लाइन खींच जो है कि अभी हम यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, जबकि यह प्रकाश की किरण जानी तो इस दिशा में जानी चाहिए थी जैसे जो हम अभी बना रहे हैं, और ये जो इधर थी ये इसको इधर जाना चाहिए था, किंतु यह यहां से इस तरफ मुड़ गई, तिरछी हो गई। मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ है। जब प्रकाश की किरण एक सामांगिक पारदर्शी माध्यम से दूसरे सामांगिक पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। धन्यवाद।
ये मेरी दूसरी एक्टिविटी है। और आज जब एक प्रकाश की किरण प्रिज्म पर एक तरफ पड़ती है तो दूसरी तरफ से 7 रंग दिखाई देते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण दिखाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको जो है कि 7 रंग दिखाई दे रहे होंगे। नीचे रेड है और लास्ट में जो है कि पर्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी घटना को प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहते हैं। धन्यवाद। लेंस, ये मेरी तीसरी एक्टिविटी है। लेंस के 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, उसी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जो हमारा दूसरा लेंस है वह होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच से पतला और किनारे मोटे होते हैं, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है कि बाहर को उभरा हुआ होता है मध्य से। और ये है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ये एक तरफ से प्लेन होता है और एक तरफ से कॉन्वेक्स होता है। ये है प्लेन कॉनकेव लेंस, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉनकेव। और इन दोनों को मिला के बनता है डबल कॉनकेव लेंस। धन्यवाद। सर पिन लगाऊंगा जी। मेरी चौथी एक्टिविटी जो कि पहली एक्टिविटी की जैसी है, इसमें मैं ग्रीन लेजर से इन जो पिन है इनके ऊपर लगाऊंगा। लाइट ऑफ कर दीजिए। आप देख ही सकते हैं कि मैंने इधर दोनों पिनों पर लगा रखी है और उधर भी दोनों पिन पर लेजर लग रही है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर विरल माध्यम में थी और जैसे ही कांच के अंदर से गई तो ये सघन माध्यम में चली गई। धन्यवाद। ऊपर से दिखी हुई बिल्कुल। तो बच्चों मैं आपको इसको एक्सप्लेन और कर देता हूं एक बार और अच्छे से, कि जैसे ये प्रकाश की किरण जा रही है आपको सीधी दिखाई दे रही है, ठीक है, वायु से वायु में जा रही है तो बिल्कुल सीधी जा रही है। पर जैसे बीच में कोई कांच की पट्टी या इस तरह की कोई ग्लास स्लैब आ जाती है तो होता क्या है, अब आपको दिखाएंगे। बेटा एक बार लाइट ऑफ करो, देखिएगा ये ऊपर तो दिख रही है हवा में बिल्कुल निकलती हुई अलग ही। अब जैसे ही ये लाइट के इसके अंदर से जाएगी कांच के अंदर से, तो अब ये क्या होगी, तुरंत आपको तिरछी मुड़ी हुई दिख रही होगी। दिख रही है बच्चों? तो ये ही होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलो। मेरा नाम हर्ष है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो हमने प्रिज्म लिया, हमने एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया। अब हम आपको दिखाने वाले हैं लेजर लाइट द्वारा जब प्रकाश की किरण, जब लेजर लाइट हम इधर से किरण प्रिज्म के एक फलक पर जाते हैं तो वह प्रिज्म के उधरली साइड दिखाई देती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आ जा रही है, देखो हाथ का नीचे कहीं को इस तरह से ये आ रही है, निकल गया है ना। यस सर। जा तो उधर से रही है, जाने सीधी चाहिए थी पर ये इधर की तरफ मुड़ गई। और ऊपर से भी आपको दिख रही होगी इसके यस अंदर सर। प्रिज्म के अंदर, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो जरा। प्रिज्म के अंदर भी हमें ये दिखाई दे रही है रेड से कलर की, देखो हल्की हल्की सी दिख रही है। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर प्रवेश करते हैं तो वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इसे हम प्रकाश की घटना का अपवर्तन कहते हैं। Hello everyone, my name is Varsha. My topic is refraction of light. Refraction of light इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आखिरकार होता क्या है? प्रकाश की किरण जब जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने वाली हूँ ये आखिरकार होता क्या है। बोलोगे? ये प्रकाश का परावर्तन इस समान कोण से जारी है और इनका कोण समान है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो कम करो, एंगल कम करके इसे। देखो जैसे ही मैंने इसे यहाँ से कम करा ये भी कम हो गया। देखो प्रकाश की किरण अभिलंब से टकराकर हवा में आ रही है। धन्यवाद। और यह मेरी दूसरी एक्टिविटी है। मेरे पास सरल सूक्ष्मदर्शी और इसे जैसे ही मैं इस जगह कर रही हूँ तो इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, और इस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने इस ब्लैक बिंदु पर लगाई, पीछे करो, फोकस करो, तो ये फूट गया। ये क्यों फूटा? इसका रीजन ये है कि ब्लैक कलर
अपने अंदर की सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए यह फूट गया। हमें सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में सफेद रंग के। धन्यवाद। मेरा नाम आरती है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं एक्टिविटी कराने जा रही हूँ अपरिवर्तन की। इसके लिए हमने लिया है एक बीकर, एक नंबर लिया है 801। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और आप देखिए, आप याद देखेंगे। क्लियर विजिबल है? अभी आपको 108 दिखाई देगा। यह अपवर्तन के कारण हो रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर जाती है तो वह तिरछी हो जाती है। यही प्रकाश का अपवर्तन। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहिनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको प्रकाश की अपवर्तन दिखाना चाहती हूँ। मुझे जरूरत है एक बीकर की और एक पेंसिल की। जैसे ही मैं इस पेंसिल को बीकर में डालती हूँ, अभी ये पेंसिल सीधी है, और जैसे ही मैं बीकर में डालकर पानी डालती हूँ, ये पेंसिल तिरछी दिखाई देगी। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह तिरछी हो जाती है। बहुत अच्छा। मेरा नाम आंचल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ विज्ञान की कुछ एक्टिविटी। मेरे पास एक बीकर है और कुछ एरो है। मैं इसमें बीकर में पानी डालूंगी। एरो सर की तरफ देख रहे हैं। अभी मैं इसमें बीकर में पानी डालूंगी, तो आप देखना। तो अब आपने देखा होगा ये एरो मेरी तरफ हो रहे हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह तिरछी हो जाती है। धन्यवाद। मेरा नाम यश है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। तो मैं आज आपको विज्ञान की एक एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ, जिसका प्रतिबिंब बनाना। उत्तल लेंस लिया है और इसके स्टैंड पर रख लिया, और एक मोमबत्ती और आगे एक शीट लिया हमने, जो पर्दे का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती है, इसकी ये लो होती है, तो वो आपको पर्दे पर उल्टी दिखाई पड़ रही है, और वास्तविक से ये बड़ी भी दिखाई पड़ रही है। इस प्रतिबिंब की बात करें तो यह उल्टा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब है। अतः उत्तल लेंस के द्वारा इसी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। धन्यवाद।